अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी केस के अंदर बेल आसानी के साथ कैसे ले सकते हैं। इसके अंदर हम बेल को समझेंगे और साथ में ही कुछ ऐसी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स आपको बताऊंगा जिसको आप अपने अप्रॉक्सीमेटली हर बेल के अंदर मेंशन कर सकते हैं और इसके ऊपर आप बहस करके बआसानी तरीके से किसी भी केस के अंदर ज़मानत हासिल कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बेल दो तरह की होगी, प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल। इसके अलावा भी प्रोटेक्टिव बेल्स, एंटिसिपेटरी बेल्स भी होती हैं, बट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्री अरेस्ट बेल के ऊपर या पोस्ट अरेस्ट बेल के ऊपर, जिसको सीआरपीसी सेक्शन 497-98 डील करता है। सबसे पहला पोर्शन, अगर आप जनरल पब्लिक में से हैं तो ये इत्मीनान कीजिए कि जो आपका वकील है वो आपके केस को अच्छी तरह से समझ चुका है। डिस्कशन करके, उसके साथ बातचीत करके एक ऐसे वकील को ज़रूर इंगेज करें जो आपके केस के अंदर आपकी रहनुमाई कर सके और आपके केस को विन कर सके। एटलीस्ट आपके केस को और आपके लेवल के ऊपर जाकर आपकी चीज़ों को समझ सके, वो ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, एफआईआर की कॉपी। अब यहाँ से शुरू हो जाता है किसी भी वकील का काम। किसी भी वकील को चाहिए कि एफआईआर की एक एक जुज़ को, एक पार्ट को, एक एक एलिमेंट और इसेंशियल को डिटेल के साथ पढ़े। इवन दो एफआईआर का टाइम, वक्त, वकूआ, रात का वक्त था तो रोशनी का क्या जिक्र था, दिन का वक्त था तो देखने वाले ने या जिसने एफआईआर करवाई वो कहाँ पर मौजूद था, वकूआ कितने बजे हुआ, एफआईआर कितने बजे हुई, कितने लोग मालूम थे, नामालूम कितने थे, वकूए की जो डेफिनेशंस हैं, अक्रस की जो डेफिनेशन है और जो पीपीसी या किसी भी स्पेशल लॉ की जो डेफिनेशन है, क्या ये आपस में डील मैच करती हैं या इनके अंदर मुमासलत नहीं, इन तमाम चीज़ों को डिटेल से ब्रीफली समझे। देन आप बेल एप्लीकेशन है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास टेम्पलेट्स पड़े हैं बेल के, मतलब हमने इससे पहले जितनी भी हम बेल्स फाइल करते हैं तो उनके टेम्पलेट्स रख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आपकी बेल सेशन कोर्ट से या मजिस्ट्रियल कोर्ट से तो इमीडिएट उसी दिन आपने बेल फाइल करनी है। तो अगर आप कचहरी में जाकर ये जो स्टेनोज बैठे होते हैं इनसे आप लिखवाते हो, आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो आप बेल टेम्पलेट्स बनाकर अपने लैपटॉप में, अपने ऑफिस कंप्यूटर के अंदर ज़रूर रखें ताकि आपको 2-4 मिनट के अंदर, 8-10 मिनट में आपकी बेल रेडी हो और आप नेक्स्ट फॉरम के ऊपर उसको फाइल कर दें। अगर आपकी बेल खारिज नहीं होती, क्लाइंट आपके पास 12 या 1 बजे आया, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास टेम्पलेट्स बने होने चाहिए। अब टेम्पलेट्स के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है ग्राउंड्स। कुछ थोड़ी बहुत ग्राउंड्स चेंज होती हैं, बाकी अप्रॉक्सीमेटली जो ग्राउंड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब जो ग्राउंड्स है वो आपकी डील करेंगी एफआईआर के मतन के साथ कि आपने एफआईआर को कैसे पढ़ा, उसमें से आप कितना कुछ अपनी फेवर में निकालने में कामयाब रहे हैं। एफआईआर झूठ पर मबनी है, एफआईआर के अंदर आप बेगुनाह हैं, आप नामालूम हैं, आपको ज़िम्नियात के अंदर या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स के अंदर आपको नॉमिनेट किया गया है, आप कोऑपरेशन करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकती हैं आउट ऑफ वे जाकर। वैसे मैं इससे अगली वीडियोज़ के अंदर मेरे पास बहुत सारी जजमेंट्स हैं ज़मानत लेने पर, तो वो अब इसके अंदर मैं मेंशन नहीं कर सकता चूँकि वो एक मिक्सअप हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत लेने के लिए, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी ज़मानत लेने के लिए कौन सी जजमेंट्स और किस तरह के फैक्ट्स और प्रोपोजिशन दी हैं, डिटेल से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपकी एक्सेस में रहे और वो आपसे छूट ना जाए। मज़ीद ये कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक भी अपलोड कर दूंगा, उनको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप चैनल हैं, वहाँ पर भी जजमेंट्स और अमेंडेड लॉज और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो आपकी रहनुमाई के लिए मिलती रहेगी। पर्सनल श्योरिटी का ज़रूर इंतज़ाम करके रखें। तो मेडिकल ग्राउंड्स का ज़रूर सहारा लें। मेडिकल ग्राउंड का सहारा ले सकते हैं आप। उसके बाद कोई फीमेल है तो उसका आप सहारा ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन का सहारा तो डेफिनेटली है। अगर कोई मेल है तो उसकी एज का सहारा ले सकते हैं, उसकी बीमारी का आप ग्राउंड में सहारा ले सकते हैं। वो ऑन स्पॉट आप ऐसी एविडेंस, प्ली ऑफ एलिबाई आप वहाँ पर पेश कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने प्ली ऑफ एलिबाई को ट्रायल की स्टेज पर ही पेश करना है, आप बेल स्टेज पर भी प्ली ऑफ एलिबाई का सहारा ले सकते हैं। ये इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर भी अपलोडेड है लॉ ऑफ एविडेंस की प्ली ऑफ एलिबाई पर। मजीद भी मैं एक लेक्चर और डिटेल के साथ, जजमेंट के साथ अपलोड कर दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो यूज़फुल टिप्स है वो आपकी एक्सेस में रहें। तो मेडिकल ग्राउंड्स का और ये जो चंद ग्राउंड्स मैंने आपको बताई हैं इनका ज़रूर सहारा लिया करें अपनी बेल के अंदर, बेल पटिशन में। दूसरी चीज़, कभी भी बेल पटिशन 1-2 पेजेस पर ना लिखवाया करें। कोशिश किया करें या तो खुद लिखें अगर आपके पास अजाफी टाइम है। अगर आपको मजबूरी में लिखवानी भी पड़ रही है बेल पटिशन तो कम से कम 8-10 पेजेस की एक बेल पटिशन होनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जी 8-10 पेजेस पर क्या लिखें हम? भाई आप अपनी तमाम बहस भी बेल के अंदर लिख सकते हैं। जब आप बहस लिखेंगे बेल में तो आपकी एक डिटेल वर्थ बनेगी। एक बात याद रखिएगा कि सुनने से ज़्यादा पढ़ने पर, जज को सुनने से ज़्यादा पढ़ने पर यकीन होगा, बिलीव होगा। ये
ये ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप पढ़कर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो कोशिश करें अपने बेल पिटिशन के अंदर अपनी बहस को भी हिस्सा बनाएं। जो आपने बहस ऑरल फॉर्म में जो आपने बहस ऑरली करनी है उसको रिटन फॉर्म के अंदर भी बेल का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी बेल पिटिशन जो है वो थोड़ी सी लगे कि वाकई ही पढ़े लिखे और वेल एजुकेट और वेल एक्सपीरियंस वकील ने पिटिशन जो है वो फाइल की है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी बेल हो सकती है, ये याद रखें। उसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल से वीडियो अपलोड करूंगा, साथ में जजमेंट्स को भी अपलोड कर दूंगा कि नॉन बेलेबल के अंदर कहाँ कहाँ पर आप बेल ले सकते हैं। बेल रिजेक्ट होने के जो फैक्टर हैं उनके अंदर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, हीनियस या सीरियस ग्रेव ऑफेंसेस, नॉन कॉपरेशन और फसाद का या फ़ाइट का ख़तरा। तो आपने अपनी बहस में या मुखालिफ वकील की बहस के अंदर इन चीज़ों से अवॉइड भी करना है और यहाँ पर आपने सॉलिड लॉजिकल रीजंस पेश करनी है कि ये चीज़ें नहीं होंगी हमारी ज़मानत के बाद। देन कोर्ट से बेल ऑर्डर लें, आपकी बेल हो जाए और उसको पुलिस को या जेल में भिजवाएं, मचलके करवाएं पुलिस में, और अगर मुलज़म जेल में है तो उसकी रोक कर जारी करवा कर जेल में भिजवाएं। बेल लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी। लिहाजा अपने लीगल प्रोसेस को भी अडॉप्ट करें और लेटेस्ट अमेंडेड लॉज के साथ, लेटेस्ट जजमेंट के साथ ज़रूर पेश हुआ करें, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करेगी और जज के सामने आपके आर्गूमेंट को भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर के ऊपर पेश करेगी। वीडियो इज़ कंप्लीट, दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।